आयरन मैन, बैटमैन और ब्लू बीटल तीनों ही अपने अपने यूनिवर्सेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में गिने जाते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होते हुए भी एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, क्योंकि इन तीनों को ही अपने पावर्स इनके सूट्स या कहे अपने आर्मर से मिलती है। वैसे तो कॉमिक्स के अंदर इन तीनों की ट्रिपल थ्रेट फाइट का कोई जिक्र नहीं है, पर फिर भी अगर हम इनके बीच में एक बैटल करवाते हैं तो क्या उस बैटल को आयरन मैन या फिर बैटमैन में से कोई जीतेगा, या फिर यहाँ पर जीत हमारे न्यू सुपर हीरो ब्लू बीटल की होगी? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बीटल की, जो कॉमिक्स के जमाने के सबसे शुरुआती सुपर हीरोज में से एक रहा है। ब्लू बीटल का सही नाम है जेमी रेइस, जो ब्लू बीटल तब बना जब इसको एक ऐसा स्क्रब मिला जिसके बारे में ये कुछ जानता तो नहीं था, पर ये उसकी सुंदरता को देख उसे अपने घर पर ले आया। जब ये सो गया तब स्क्रैब इसकी स्पाइन के साथ फ्यूज हो गया, जिसके बाद ओरिजिन हुआ हमारे ब्लू बीटल का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्क्रब होता क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये स्क्रब एक पावरफुल सिविलाइजेशन रीच का क्रिएट किया हुआ एक मास डिस्ट्रक्शन लिविंग वेपन है, जिसके थ्रू रीच प्लेनेट वाले दूसरे प्लेनेट्स को टेक ओवर करते हैं। स्क्रब जेमी की बॉडी पर एक सूट बना देता है, जो उसे हाईली ड्यूरेबल बनाने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ये सूट ब्लू बीटल को फ्लाइंग एबिलिटी देने के लिए एनर्जी विंग्स क्रिएट कर सकता है, साथ ही ऐसे वाइब्रेशन जनरेट कर सकता है जो मैजिकल अटैक्स को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। इस स्क्रब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो इसके होस्ट को गाइड करती है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक बार ब्लू बीटल प्लेनेट की ऑर्बिट से जमीन पर आकर गिरा था, पर इसके बावजूद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई इंजरीज नहीं हुई। ये अपने सूट से न्यूक्लियर अटैक्स भी कर सकता है और साथ ही न्यूक्लियर अटैक्स भी झेलता है। एक चीज जो इसे सबसे पावरफुल बनाती है वो है लार्ज हाइड्रोन एक्सेलरेटर और साथ ही स्ट्रॉन्ग फोल्ड डिस्ट्रप्टर का इस्तेमाल करना, जो यूनिवर्स की रियलिटी के फैब्रिक को ही ब्रेक कर सकता है। अब एमसीयू की बात करें तो टोनी स्टार्क ने अफगानिस्तान की एक केव से शुरू करते हुए एक एक करके टोटल मार्क 85 तक आर्मर्स बना डाला है, और थ्योरीज की माने तो ये आर्मर्स 85 से भी कहीं ज्यादा है। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होने की वजह से मार्क 85 इजी टू कैरी हो गया था और ये मनचाहे वेपन्स क्रिएट कर सकता था। साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे पावरफुल चीज को भी मैनेज कर सकता है। आयरन मैन को तो उसकी मेन पावर उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, जिसकी मदद से इन भाई साहब ने अकेले ही टाइम ट्रेवल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। इसके अलावा आयरन मैन के पास जार्विस नाम की अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो उसके सूट्स को 360 डिग्री कवर करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन टोनी स्टार्क को देती है, और जब भी आयरन मैन का आर्मर डैमेज होता है तब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो इसे रिपेयर कर लेता है। अब अगर आयरन मैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को देखें तो उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने पावर स्टोन की रेडिएशन को डिफेंड किया है, जो कि प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखती है। साथ ही ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी आयरन मैन बहुत ही ज्यादा आगे है, क्योंकि वो स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। बैटमैन, जिसे द डार्क नाइट के नाम से भी जाना जाता है, वो डीसी का वन ऑफ द पावरफुल सुपर हीरो है, जिसका असली नाम ब्रूस वेन है और जो बेन एंटरप्राइज के मालिक होने के चलते बहुत ही ज्यादा अमीर है। ब्रूस के साथ बचपन में हुई एक घटना की वजह से बैटमैन का ओरिजिन हुआ, और अपने ओरिजिन के बाद से ही वो क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि उसके सामने ही कुछ क्रिमिनल्स ने उसके माँ बाप की हत्या कर दी थी। ब्रूस को आप एक बहुत बड़ा जीनियस भी कह सकते हो, जिसकी मेन पावर उसकी इंटेलिजेंस तो है ही, साथ ही उसकी सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलेक्ट भी उसको एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बनाता है। ब्रूस द्वारा भी बहुत से आर्मर सूट्स बनाए गए हैं, जिनमें ट्रिनिटी आर्मर, बैटविंग आर्मर, इनसाइड सूट और बैट सूट बस्टर, इस तरह के बहुत सारे सूट शामिल हैं, जो कि न सिर्फ पावरफुल है बल्कि ब्रूस की बॉडी पर एक अल्टीमेट वेपन की तरह काम करता है, और इन्हीं की मदद से वो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा सकता है। इन तीनों सुपर हीरोज के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है इनके बैटल की। तो जहाँ आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स से आता है, तो वही बैटमैन और ब्लू बीटल दोनों ही डीसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आयरन मैन जैसे टफ ओपोनेंट को सामने देख डीसी के दोनों ही सुपर हीरोज टीम अप करके फाइट को अंजाम देंगे। जहाँ तक आयरन मैन की बात है, तो यार भले ही उसके सामने दो पावरफुल सुपर हीरोज क्यों ना हो, पर वो हार मानने वालों में से नहीं, क्योंकि अगर उसे इस फाइट के बारे में पहले से मालूम चल गया तब वो इसके लिए प्रिपरेशन कर लेगा और एक ऐसा आर्मर क्रिएट करेगा जो उसकी बैटमैन और ब्लू बीटल दोनों से एक साथ लड़ने में मदद करेगा। अगर आयरन मैन को प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलता है तब उसका हारना लगभग तय ही है, और मेरे हिसाब से बिना प्रिपरेशन के तो अकेले ब्लू बीटल ही आयरन मैन को हरा देगा, क्योंकि ब्लू बीटल का स्क्रब एक एलियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और जिस सिविलाइजेशन ने इसे बनाया है वो काफी लंबे समय से प्लैनेट्स को टेक ओवर कर रहा है, और ऐसे में आयरन मैन जैसे अनप्रिपेयर्ड सुपर हीरोज
को हराना ब्लू बीटल के लिए काफी आसान होगा। आयरन मैन के पास बेशक काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, पर जब बात पावर्स की आती है तब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लू बीटल यूनिवर्स की रियलिटी के फैब्रिक को भी बदलने की क्षमता रखता है और ऐसे में उसको हरा पाना किसी के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला है। आयरन मैन के हार जाने के बाद ये फाइट डीसी वर्सेस डीसी सुपर हीरोज यानी कि बैटमैन वर्सेस ब्लू बीटल की हो जाएगी और आयरन मैन की तरह ही बैटमैन को भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू बीटल एक न्यू सुपर हीरो है जिसके बारे में बैटमैन ज्यादा नहीं जानता और क्योंकि बिना जानकारी के वो पहले से फाइट के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर उसकी भी हार हो जाएगी। जिसके बाद हमारा सबसे छोटा टीनेज सुपर हीरो इस ट्रिपल थ्रेट बैटल का अल्टीमेट विनर होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट होती है तो उसमें जीतेगा कौन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।